गुजरात और हिमाचल में काउंटिंग जारी है। भारत 24 पर आप सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे देख रहे हैं। भारत 24 देश का इकलौता चैनल है जिसके संवाददाता हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता गुजरात के 182 और हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंच रही है हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी और बदलती तस्वीर। जल्दी से गुजरात की टाली आप देख लीजिए, जहां पर बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ती हुई 153 सीटों पर काबिज बीजेपी गुजरात में, कांग्रेस 20 पर, आम आदमी पार्टी 6 पर, अन्य 3 पर। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीर दिख रही है वहां पर रिवाज बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी 25 सीट पर है तो कांग्रेस 40 पर है, अन्य 3 पर और आम आदमी पार्टी ने यहां खाता नहीं खोला है। एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसी बीच में मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं दर्शना जी आपका भारत 24 पर। और सबसे पहले आपको बधाई देते हुए रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ बढ़ती गुजरात में बीजेपी। दर्शना जी आप तक मेरी बधाई पहुंच पाई? शायद संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन इस बीच एक बार फिर से जरा आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर इस वक्त जोश देखने को मिल रहा है। उत्साह देखिए किस तरीके से लोग वहां पर ढोल नगाड़े के साथ मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी हैं और लोग खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो हिमाचल में एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आती है। कांग्रेस को 38 और बीजेपी को 27 सीटों पर इस वक्त बढ़त हासिल है। इस बीच भाजपा ने भेजा विनोद तावड़े को शिमला। उधर हिमाचल कांग्रेस विधायकों की राजस्थान में हो सकती बाड़ेबंदी। ऐसे में इन विधायकों को जयपुर लाए जाने के भी संकेत हैं। हिमाचल के नजदीक का एयरपोर्ट है जयपुर, और जयपुर के फेयरमाउंट या फिर लीला होटल में हो सकती है बाड़ेबंदी। तो देखिए कैसे कांटे की टक्कर। अमित, एक रिएक्शन आपसे जल्दी से इसे लेकर मैं लेना चाहूंगी कि अब आप कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है, समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि आंकड़े तेजी के साथ बदले। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में कांग्रेस अपना पूरा जो सिरमौर है वो प्रियंका गांधी को देना चाहती है। प्रियंका गांधी ने वहां लगातार कैंप किया था, चुनाव प्रचार में कम भी रही हूँ, लेकिन लगातार वो शिमला में 7-8 दिन का वक्त उन्होंने लगाया। राजीव शुक्ला उनके बहुत चहेते हैं, उनको महासचिव प्रभार भी दिया गया है वहाँ का। और आनंद शर्मा जो G23 के नेता थे, उनको भी एक तरीके से मनाकर हिमाचल चुनाव में लगाया गया था। तो हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने एक तरीके से अमित, आपको रोकते हुए माफी चाहूंगी। तस्वीरें एक तरफ जहां पर पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो दर्शना जरदोश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और मैम, एक बार फिर से आपको बधाई देते हुए, क्योंकि जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि इस बार तो बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7वीं बार सरकार बनाने वाली है बीजेपी गुजरात में। बधाई आपको। मेरा कोई बिजी नहीं है, मैं तो चुपचाप खड़ी हूँ यहाँ पे। वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद बताया था कि हम भूपेंद्र भाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो ये लोगों ने करके दिखा दिया। जो उनके प्रति भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो कायम रखा। इसके लिए सभी को धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। जी दर्शना जी, भूपेंद्र भाई को फोन कर दिया आपने या अभी थोड़ा सा इंतजार आप कर रही हैं? नहीं कर दिया, कब का हो गया, बात हो गई है। जो भूपेंद्र भाई जी अब कब शपथ लेने वाले हैं उसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं। कैसे सरकार बनेगी और भव्य तैयारी होगी और भव्य जश्न होगा। और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है कि जो मेहनत उन्होंने करी थी, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए अपेक्षा रखी थी, उन्होंने जो बताया था कि हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो वो तोड़ दिया है। तो सत्ता और संगठन दोनों समन्वय से कैसे आगे चलते हैं, सबसे बड़ी संगठन की ताकत के साथ में हर बूथ पे कार्यकर्ता, हर पन्ने पे कार्यकर्ता ने जो जी जान मेहनत लगाई है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। दर्शना जी, गुजरात में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, लेकिन हिमाचल में बहुत अच्छी खबर अभी बीजेपी के लिए नहीं आ रही है। लगातार बढ़त कांग्रेस ने ही बनाई हुई है।
नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का भी पैटर्न है कि एक बार ये सरकार, एक बार दूसरी सरकार, और वहाँ पे भी पार्टी ने बहुत मेहनत करी है और बहुत मैंने देखा है 5-6 सीट तो 100 वोटों के हार जीत में लगी पड़ी है। तो धीरे से शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और वहाँ पे भी हम सरकार बना लेंगे। अगर मैं दर्शना जी कहूँ कि तीन ऐसे फैक्टर आप बता दीजिए कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी की जीत गुजरात में देखने को मिल रही है, 154 पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई टैली में नजर आ रही है। 3 बड़े फैक्टर, क्योंकि गुजरात में जमीन से लेके हर एक ताकत झोंक दी गई, जिसमें हम प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार, उनके लंबे लंबे रोड शो को भी जरूर शामिल करेंगे, लेकिन पन्ना समिति से लेके हर एक कोशिश ग्राउंड पर की गई। 3 फैक्टर मैम सबसे बड़े, आप क्या मानती हैं इस जीत को लेकर? गुजरात की अस्मिता की बात होती है तो हम एक G20 समिट के समय में एक परिवार की भावना से आगे बढ़ते हैं। तो G20 समिट की परिवार की भावना गुजरात में पहले से है और गुजरात की अस्मिता की तरह भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह बहुत आगे बढ़ती है। एक सामूहिक प्रयत्न होता है और इसमें सबसे बड़ा टॉप पे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो खुद गुजराती है और गुजराती के साथ साथ में वो सखत परिश्रम भी करते हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार केंद्र में, जब भी प्रधानमंत्री जी ने कोई भी योजना बनाई, इसमें गुजरात ने हमेशा सहयोग किया। जो गुजरात वो छोड़ के गए थे उसको आगे ले जाने का सब लोग ने एक एफर्ट जो अपनी डाली थी। तो सबसे बड़ी बात तो मैं डेवलपमेंट को ही बोलूंगी, सख्त परिश्रम होगा। विकास पर फोकस लगातार दर्शना जी किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन शुरुआत से आपने त्रिकोणीय मुकाबले से इनकार किया। आपने लगातार ये कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। हालांकि अभी 6 सीट्स पर आम आदमी पार्टी जरूर लीड कर रही है। गुजरात में कैसे देखती हैं आप आम आदमी पार्टी को अब? नहीं, हम देखते ही नहीं है कि क्योंकि जहां कांग्रेस कमजोर पड़ती है, या तो कांग्रेस की कमिटेड वोटर्स को कोई ऑप्शन चाहिए, या प्रजा जहां पे भी कुछ ऐसा माहौल है तो वहां पे लोगों ने उनको पसंद किया होगा। बाकी गुजरात में किसी थर्ड पार्टी का कभी रोल रहा नहीं और भविष्य में भी नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, एक बात तो है पूर्णिमा कि ये गुजरात बड़ा लकी चार्म रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। जब देश की पॉलिटिक्स में उतरे तब भी हमने देखा कि इस गुजरात के मॉडल के जरिए वो देश की पॉलिटिक्स में आए, और इस बार भी 2024 के चुनाव से पहले इतनी बड़ी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को। तो देखिए, गुजरात में कांग्रेस की दुर्दशा को लेकर खबर है। आखिर कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार? सवाल ये बड़ा है, आखिर राहुल प्रियंका ने क्यों नहीं डाला गुजरात में डेरा? क्या गुजरात और हिमाचल की चुनाव से ज्यादा जरूरी थी भारत जोड़ो यात्रा? क्या यात्रा का टाइम तय करने में आला कमान से हुई चूक? क्या बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी है इसके लिए जिम्मेदार? पिछली बार गहलोत अहमद भाई के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीती थी 77 सीटें, लेकिन इस बार गहलोत उलझ कर रह गए राजस्थान में और अपना पूरा फोकस नहीं बना पाए गुजरात पर, और इस बार पार्टी सिमट कर रह सकती है 19 से 20 सीटों पर। लेकिन राजस्थान के इस हालात के लिए कौन है जिम्मेदार? राजस्थान के राजनीतिक हालात के लिए आला कमान भी जिम्मेदार? गुजरात के चुनाव परिणाम राजस्थान के लिए एक संकेत है। 2023 में क्या राजस्थान भी दोहराएगा गुजरात का इतिहास? और सीधा इस वक्त चलेंगे मनीष देसाई के पास। और मनीष, आपके पीछे जश्न की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए कि कौन कौन पहुंच चुका है बीजेपी दफ्तर। बिल्कुल, देखिए जश्न का माहौल तो है ही। यहाँ पर लोग जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं चकाचक भरे हुए, इतनी भारी भीड़ में लोग यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनको देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर ये भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो स्वागत का कार्यक्रम है उसके बाद वो मीडिया से बात करने वाले हैं। CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल दोनों यहाँ पर संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं क्योंकि जिस तरह की भारी जीत मिल रही है, 150 के का लक्ष्य था। बीजेपी
बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और गुजरात में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, रुझान जो दिखा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। जल्दी से मैं चाहूंगी कुछ फैक्टर्स जो बीजेपी के लिए धमाल कर गए गुजरात में। धन्यवाद। और मैं बल्कि गुजरात की जनता का बहुत आभार आपके चैनल के माध्यम से जताना चाहूँगी कि एक बार पुनः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हमारी लीडरशिप पर विश्वास जताया है। और मैं कहूँ अगर फैक्टर्स की बात करें तो गुजरात की जनता ने इस बार दिखाया है कि जब सुशासन की बात आती है, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, जब महिला सुरक्षा की बात आती है, जब अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इन सब मुद्दों पर डिलीवर करती है। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, बल्कि प्रचंड बहुमत देकर 2002 की हमारी जो परफॉर्मेंस थी उसको भी हमने जिसे कहते हैं कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें रहे और ये भी एक बार साबित हो गया, एक गुजरात मॉडल जो हम हमेशा बात करते हैं ना विकास का, इस बार ये चुनाव में भी एक गुजरात मॉडल जो उभर कर आया है कि जब सुशासन की बात हो, जब विकास की बात हो, जब सुरक्षा की बात हो, जब एक अच्छी लाइफ लोगों को देने की बात हो, तो ये चुनावी रेवड़ियाँ जो हैं इस सब के सामने फीकी पड़ जाती हैं। अच्छा, इस जीत के लिए आप अपनी मेहनत, अपने काम को ही जिम्मेदार मानती है, या फिर इस बार वहां पर विपक्षी पार्टी बहुत ज़्यादा नजर भी नहीं आई? आम आदमी पार्टी को छोड़ दी जाए तो कांग्रेस ने उतनी टक्कर दी ही नहीं, ये भी एक इसकी बड़ी वजह है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसे लीडर हैं, गुजरात के एक ऐसे बेटे हैं जिन्होंने विश्व पटल पर अपने लीडर के रूप में एक पहचान बनाई है। सबसे पॉपुलर लीडर आज पूरे दुनिया में उनको देखा जाता है। गुजरात उनका गृह क्षेत्र है। जो गुजरात में विकास आज हम देख रहे हैं उसकी नींव जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ रखी थी, और उनके बाद जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने उसी पर उसको और आगे बढ़ाया। जहाँ तक विपक्ष की बात है तो देखिए, विपक्ष ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े, जो समाज को बांटने की कोशिश करी, जो चुनावी रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश करी कि ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे, गुजरात की जो है जनता, गुजरात के जो लोग हैं, उनको तो पूरी दुनिया में सबसे एंटरप्राइजिंग माना जाता है कि जहाँ व्यवसाय की बात आती है, जहाँ एंटरप्राइज की बात आती है, वो वहाँ गुजरात की बात आती है। तो ऐसे जनता को, ऐसी जागरूक जनता को ये इस तरीके से बरगलाना संभव नहीं था। यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री सभी ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी के नाम पर जनता ने वोट किया है। मोदी और शाह ने गुजरात को फिर से जश्न का मौका दिया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कर रही बड़े जश्न की तैयारी। जगह जगह आतिशबाजी को लेकर उत्साहित कार्यकर्ता, वहीं सजे धजे भाजपा कार्यालय में बंटने लगी है मिठाई। कार्यकर्ता नाच गाकर जाहिर कर रहे हैं अपनी जीत की खुशी। देखिए, गुजरात में भाजपा बड़े जश्न की तैयारी कर रही है। इस प्रचंड बहुमत के बाद जगह जगह आतिशबाजी को लेकर उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रुझानों में जो भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा है वो वाकई बड़ा जबरदस्त है। बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की। सजे धजे भाजपा कार्यालय में इस वक्त मिठाइयां भी बंटने लगी हैं। बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, नाच गाकर अपनी जीत की खुशी जाहिर भी कर रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ महिलाओं को देखिए गरबा कर रही हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा शंखनाद किया गया। अहमदाबाद में जश्न की तस्वीरें, गांधीनगर में जश्न की तस्वीरें, और बीजेपी कार्यालय पर आपने देखा जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जश्न में डूबे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। और हिमाचल में इस वक्त बीजेपी से आगे निकल चुकी है कांग्रेस। ये है इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग। हिमाचल में 39 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे है, तो 26 सीटों पर बीजेपी आगे बनी हुई है। सीधा चलेंगे शिमला। महिमा हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। महिमा, इस वक्त की तस्वीर यही दिखाती है कि न मिजाज बदला शिमला में, न रिवाज बदलने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास 39 और हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं 26 बीजेपी के पास है। सबसे बड़ी खबर शिमला से। शिमला शहरी की बात की जाए तो शशिकांत जी, हरीश जनार्था जी यहाँ से जीत गए हैं। मंत्री साहब हार गए अपनी शिमला ग्रामीण से, और वहाँ से जो कसुम्पटी से मौजूदा समय में विधायक थे अनिरुद्ध सिंह, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोबारा से जीत गए। मंडी जिले की बात की, इस वक्त मंडी जिले से भारतीय जनता पार्टी आगे चली, लेकिन बाकी जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं।
देखिए, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से भाजपा को बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे अगर हम देखें, हिमाचल में भाजपा के सभी मंत्री, एक मंत्री सुखराम चौधरी को अगर हम छोड़ दें, बाकी सभी मंत्री चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं या हार चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो है विपिन परमार, वो जरूर अपने सुलह क्षेत्र से थोड़ा आगे चल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर भाजपा की स्थिति बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी में फंसी नजर आ रही है। और जिस तरह के रिवाज बदलने का जो वायदा या कहें दावा भाजपा ने किया था, वो पूरी तरह से आज असफल होता नजर आ रहा है और कांग्रेस को बड़ी जबरदस्त अप्रत्याशित सफलता मिलती आ रही है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि कांग्रेस को हिमाचल से रिवाइवल की शुरुआत की उम्मीद थी और वो मुझे लगता है कि वो सामने होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखें तो हिमाचल में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी में जहां पर अभी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, वहां पर भी कांग्रेस के पक्ष में कुछ सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जब अंत में चुनाव परिणाम घोषित होंगे, कुल मिलाकर यह स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत अब ले जाएगी। बिल्कुल मैक्सिमम नजर आ रहा है। हमारे साथ मोहित सूद जी भी इस वक्त है, बीजेपी प्रवक्ता। मोहित सूद जी, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, सिर्फ मंडी जिला जो कि सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला, वहां से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, बुरी खबर है। जी बिल्कुल, लेकिन जो भी जनता का जनादेश है उसका हम सम्मान करते हैं। हम इस पे आत्ममंथन करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, लेकिन हम एक गवर्नेंस हमने 5 साल दिया है और आगे भी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि रिजल्ट आने दीजिए पूरे, शायद इंडिपेंडेंट्स के सपोर्ट से हम फिर सत्ता में आए। इंडिपेंडेंट अगर पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी ले जाएगी फिर क्या होगा? फिर हम उसका सम्मान करते हैं, जो भी जनता का जनादेश है उसका सम्मान करते हैं। मतलब रिवाज बदलना इस बार मुश्किल लग रहा है काफी ज्यादा। कांग्रेस डरी हुई है मोहित जी, अगर मैं बात करूं कांग्रेस इसमें डरी हुई है बेशक, क्योंकि शशिकांत जी से ये भी समझिए कि आखिर क्या ऐसा हो गया, बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार किया गया, रिवाज बदलने का नारा तक दे दिया गया, लेकिन फिर भी वो मुमकिन क्यों नहीं हो पाया? एक सेकंड रोकते हैं, आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखा रही हूं। देखिए, विक्ट्री साइन के साथ तमाम तस्वीरें इस वक्त आने लगी हैं, क्योंकि लगातार अपडेट हो रहे हैं आंकड़े और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आती पार्टियां कहीं पर जीत रही है, कहीं पर इस वक्त ट्रेल करती हुई नजर आ रही है। बैक टू यू महिमा, मेरा सवाल इसी को लेकर था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी वो कमाल नहीं कर पाई जैसा गुजरात में प्रदर्शन कर रही? बिल्कुल पूर्णिमा, मैं यही बात शशिकांत जी से कर रही थी कि जो लहर, मोदी लहर एक गुजरात में नजर आती है, पड़ोसी राज्यों में जैसे कि उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश में नजर आई, यहाँ के आपको रोकना होगा मुझे महिमा, क्योंकि भूपेंद्र पटेल इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने एक तो जीत तो दर्ज की ही, और इस बार जो गुजरात में बीजेपी के सिर जीत का सेहरा बंधा है, उसमें एक बड़ा चेहरा भूपेंद्र भाई पटेल इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये है बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और मुख्यमंत्री भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरीके से जोरदार स्वागत उनके कार्यकर्ता समर्थक कर रहे हैं। अपराजिता जी हमारे साथ बनी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता। अपराजिता जी, एक बार फिर से आपको बधाई देते हुए, गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी के लिए, लेकिन हिमाचल में शिकन की लकीर खींच दी गई है, रिवाज नहीं बदल रहा है हिमाचल में। अपराजिता जी, दो शब्द रखना चाहूंगी। कितने जी आपको सुन पा जहां रहे तक हैं। गुजरात की बात है, दो शब्द रखना चाहूंगी। कितने नादान थे ये शहर के सारे जुगनू, मिलके कहते थे सूरज को उगने नहीं देंगे। देखिए, गुजरात में सूरज भी उगा, सूरज में ज़्यादा गर्मी है और सूरज में ज़्यादा चमक है। याद रखें कि 27 सालों के बाद गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैं कह दूं कि ये 7वीं बार हम सरकार गठन करने जा रहे हैं। यह प्रो इनकम्बेंसी वेव का सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। 1985 में माधव सिंह सोलंकी जी ने 149 सीट का रिकॉर्ड बनाया था और हमें बड़ी इच्छा थी कि हम उस रिकॉर्ड को तोड़ें, लेकिन वो रिकॉर्ड इस तरह से टूटेगा इसकी आशा हमने नहीं की थी। किसी भी पोल प्रेडिक्शन में 150 सीट हमें नहीं दिए गए थे। तो मैं कहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की यह जीत है और मैं कहूँगी कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी की परिश्रम की जीत है और आदरणीय श्री CR पाटिल और अन्य लोगों की जो योजना थी उसकी जीत है।
और मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री जी बार बार हमें कहते हैं, मैं भी एक सांसद हूं, कहते हैं कि अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने काम को लेकर लोगों के पास जाओ, लोगों के साथ संबंध स्थापित करके रहो। मुझे लगता है गांव, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, महिला, युवा वर्ग के प्रतिनिधि सब लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ा है और उनके नेतृत्व को सराहा है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस में ना नेता है, ना नेतागिरी है, ना नीति है, ना नियत है। और देखिए गुजरात में क्या हुआ। जहां तक हिमाचल का सवाल है, मैं अभी भी कहूंगी कि थोड़ा संयम रखें। पहाड़ी प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, बहुत छोटे छोटे जनसंख्या वाले विधानसभा क्षेत्र हैं, 500 मार्जिन के अंदर में बहुत सारी सीटें हैं, तो मतगणना जारी है। थोड़ा सा सब्र रखें, क्या होना है देखना है। हमने बहुत अच्छा किया है वहाँ। एक तरफ बीजेपी में दूर दूर तक, बीजेपी के करीब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा गुजरात में, वहीं आप खुद जिक्र कर रही हैं 500 का मार्जिन भी हो सकता है, 1000 का भी। तो एक तरफ वहां पर इतनी प्रो इनकम्बेंसी, फिर यहाँ पर कौन से फैक्टर्स काम कर गए? आपके तमाम बड़े नेता वहां पर भी मौजूद थे, चाहे अनुराग ठाकुर के चुनाव प्रचार की बात हो, खुद जेपी नड्डा का अपना गृह क्षेत्र है, दोनों का गृह क्षेत्र है, फिर भी वहां पर अगर टक्कर दे रही जिसके पास नेता नहीं, नीति नहीं। देखिए ऐसा है, मैं कह दूं कि हमें लगता था कि हम हिमाचल प्रदेश ज़रूर जीतेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे अनुराग ठाकुर जैसे नेता हैं और एक अच्छा माहौल भी था। लेकिन कुछ रिबल कैंडिडेट्स निकले, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। 12 रिबल कैंडिडेट्स निकले हैं, लेकिन मैं कह दूं कि ये भी हमारे ही लोग हैं, हमारे साथ ही जुड़े रहे हैं, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर ही भारतीय जनता पार्टी में थे। तो कहीं ना कहीं 12 सीटों पर यह जो इन लोगों का जो खड़ा होना हुआ वो शायद भारी पड़ा। हम आत्मसमीक्षा करेंगे और जहां भी गलतियां हुई हैं उन्हें आगामी दिनों में सुधारने का प्रयत्न करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप राजता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात गुजरात की हो रही है तो वहां पर रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात हो रही है, लेकिन हिमाचल की तस्वीर फिलहाल यही दिखती है कि कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। और इसके साथ ही भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा शिमला के लिए हो चुके हैं रवाना। राजीव शुक्ला भी शिमला के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग। देखिए बिल्कुल, राजीव शुक्ला पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे हिमाचल में। ऐसे में अब कोई उनके विधायकों को चुरा ना ले या उन पे कोई डोरी ना डाल ले, इसलिए पहले से ही सहेज कर रखा जा रहा है और इसी के लिए रणनीति पर काम करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया। तो देखिए, ये भी कांग्रेस का डर है, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दूध का झला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वैसे ही कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और किसी तरीके से बस अब हिमाचल में दिक्कत ना आए उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भूपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं, अब पहुंच रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल भी रवाना हो चुके हैं, खुद राजीव शुक्ला भी शिमला के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि वहां पर जो रिवाज रहा, अभी फिलहाल के जो आंकड़े हैं उसके तहत वो बदलने की बात की जा रही थी कि हम रिवाज बदलेंगे, वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसा वहां पर चलता रहा है फॉर्मेट की एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वैसी ही सिचुएशन अभी तक के जो आंकड़े उसके तहत ये कहा जा रहा है कि वही बनी हुई है, कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर, गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हार गए हैं। ईसुदान गढ़वी, जिनको सीएम फेस बनाया गया, वो खुद ही अपना चुनाव नहीं जीत पाए, खंबालिया से हार गए हैं आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी की हार हो चुकी है और खंबालिया से